अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं आपकी मेज़बान हुमार सलान और सबसे पहले हमारे तमाम देखने वालों को ईद उल फित्र की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहेंगे। हम ईद सेलिब्रेट करें आपके साथ, अपने प्यारों के साथ और उन सितारों के साथ, उन चेहरों के साथ कि जो अपनी ईद पर भी बिजी दिखाई देते हैं। उनका वर्क प्लेस, उनका मीडिया ऑफिस ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। घर पे नहीं वो रहते बल्कि बाहर घर से ईद सेलिब्रेट करते हैं। किस तरह से करते हैं आज हम आपको ये भी बताने जा रहे हैं और इसके साथ ये भी जानेंगे कि वैसे तो अमूमी तौर पे हम ये देखते हैं कि हमारे जो सितारे हैं, जो हमारे होस्ट हैं, जो हमारे मीडिया पर्सन्स हैं, जो हमारे स्टाफ मेंबर्स हैं, वो बहुत बिजी होते हैं न्यूज़ बनाने में, तबसरे करवाने में या फिर शोज़ को प्रोड्यूस करने में, शोज़ के हवाले से बातें करने में। क्या सिचुएशन है, उस पर किस तरह से बरहम होना है, कितना मुकालमा करना है, किस तरह से सिचुएशन को डील करना है। लेकिन वो गेम्स खेलते हुए वो खेल और खिलाड़ियों के हवाले से कितनी अवेयरनेस रखते हैं या फिर उनकी कितनी अच्छी ग्रिप है तमाम तर मुकाबलों में, ये भी आज के प्रोग्राम में हम जरूर जानेंगे। वैसे तो स्क्रीन पे हम देखते हैं कि हमारे एंकर्स बहुत मंझे हुए होते हैं, क्या वो मंझे हुए खिलाड़ी साबित हो भी सकते हैं या नहीं, इसको इन डेप्थ जानेंगे क्योंकि आज जो हमारे मेहमान हैं वही हमारे मेजबान भी बनेंगे और जो मेजबान है वो मेहमानों की तरह भी रिएक्ट करेंगे। तो बहुत सारी मजेदार सी चीजें आज आप हमारे प्रोग्राम में देखेंगे जो इंटरेस्टिंग भी हैं, जिनमें गेम्स भी हैं, जिनमें चिट चैट भी है, जिसमें सबसे पहले हम ये भी जानेंगे कि हमारे वो खास मेहमान जो कि स्क्रीन पे तो खासे सीरियस नजर आते हैं, क्या वो ईद पे भी सीरियस और मुंह जो है वो जरा गुस्सेला वाला बना के रखते हैं या फिर वो ईद की खुशियों को दोबारा करने के लिए कुछ एक्टिविटीज करते हैं। वो एक्टिविटीज क्या होती हैं उन्हीं से जान लेते हैं। इंट्रोडक्शन कराते हैं, गुफ्तगू का आगाज करते हैं। जी सुलेमान मुबशिर हमारे साथ मौजूद हैं, एंकर पर्सन है, आप सब उनको जानते हैं। सुलेमान, वेलकम करना चाहूंगी और सबसे पहले ईद की बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका, आपने इनवाइट किया और आपको भी ईद मुबारक। सारे देखने वालों को ईद मुबारक। आज तो हम सब यहाँ पे मौजूद हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और ईद पे लोग छुट्टी मनाते हैं, घर वालों के साथ ईद मनाते हैं, लेकिन हमारा ये है कि हमने बस ईद पढ़नी होती है और सबसे ईद मिले और इसके बाद फिर काम पे निकले। तो हमें ईद वाले दिन भी छुट्टी नहीं है। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काम है, हम इसमें शौक है इस चीज़ का, तो इस चीज़ को एंजॉय करते हैं। और आज तो मैं काफी रिलैक्स फील कर रहा हूँ, वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि आज जो है वो कोई प्रिपरेशन नहीं करनी, आज हॉट सीट पे मौजूद नहीं है, किसी सिचुएशन को डील नहीं करना। जरा बाकी मेहमानों का भी इंट्रोडक्शन करा दें, फिर वापस आपकी जानिब आएंगे। बीनिश बदूल हमारे साथ मौजूद हैं, आप राइटर हैं, पोइट्स भी हैं, आप सब उनको जानते हैं। आपको भी मैं वेलकम करना चाहूंगी। थैंक यू सो मच, ईद मुबारक। थैंक यू, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। ASFE वर्ल्ड टीवी की तरफ से जो ये प्रोग्राम हम कर रहे हैं इस वक्त, ये सीरियसली मैं आपको बताऊं कि बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है और ईद का दिन है। बहुत हम सब खुश हैं और एक्साइटेड हैं। और आपने बिल्कुल सही बात कही कि हम लोग जो है इतना सीरियस और इतना वो रहने के आदी हो चुके होते हैं कि हमें यकीन ही नहीं आ रहा होता था कि हमें भी मेहमान बुला लेगा और हम भी रिलैक्स होंगे किसी दिन। ऐसा ही है। थैंक यू सो वेरी मच, यू आर मोस्ट वेलकम। और बिनीश के साथ आज एक और जो हमारे मेहमान मौजूद है, क्योंकि जो सितारे, जो चेहरे आप स्क्रीन पे देखते हैं, उनके हालात हाजरा, उनकी जिंदगी के हवाले से तो हम आगाह रहते हैं, लेकिन जो पर्दे के पीछे यानी कि कैमरे के पीछे काम कर रहे होते हैं और वो स्टाफ मेंबर्स हमारे, वो हमारे तमाम तर कोलीग्स जो कि हमें न्यूज़ बना के दे रहे हैं, जो प्रोग्राम को प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसको तमाम तर चीज़ों को देख रहे हैं, उनकी एडिटिंग देख रहे हैं, उनको किस तरह से स्क्रीन पे पेश करना है, ये तमाम तर मेहनत वो ईद वाले दिन भी कर रहे होते हैं। और उनके घर वाले क्या उनसे नाराज होते हैं या खुश होते हैं, क्योंकि वो उनको स्क्रीन पे तो नहीं देखते लेकिन उन्हें ये पता होता है कि आज भी ये काम पे जा रहे हैं। तो ऐसे ही हमारे साथ एक कलीग मौजूद हैं, सैयद इरफान, आपको भी वेलकम करेंगे और आपसे आपके काम के हवाले से भी हम जरूर जानेंगे। इरफान, सबसे पहले तो ईद मुबारक। मुबारक और थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। मुझे ये अभी माइंड रिलैक्सेशन जो मिली हुई है ना, कि अभी मैं पीछे काम नहीं कर रहा, आपके साथ बैठा हूँ, तो ये एक किस्म की रिलैक्सेशन है, माइंड पीस मिला हुआ है। लेकिन ऑफिस में मौजूद है, घर वालों से दूर है, तो क्या वो जो बचपन की ईद का मजा होता है कि अच्छा घर पे है, नमाज पढ़ के आए, दोस्तों से मिलना जुलना किया और बस सो गए, अब उस सोने को तो मिस कर रहे होंगे। जाहिर बात है, ऑब्वियसली उस चीज़ को बड़ा मिस करते हैं। अब घर में होते हैं तो सब मिल रहे होते हैं, साथ कोई थोड़ी देर बाद फ्रेंड्स आ जाते हैं, सुबह वाले साहब के साथ जाते हैं, उनके साथ नमाज पढ़ने जाते हैं और फिर एक घर का जो माहौल बन जाता है, मेहमान वगैरह आते हैं और फिर एक साइड पे ये चीज़ है जहाँ पे आप बैठे हुए हैं, सबके साथ काम कर रहे हैं, हलचल मीडिया के अंदर जो हलचल होती है, तो ऑब्वियसली वो चीजें मिस तो करते हैं, लेकिन बिल्कुल करते हैं, लेकिन ये भी हमारी जिंदगी का हिस्सा है। तो सुलेमान, घर वालों के लिए कैसा रहता है? क्या घर वाले अब भी गुस्सा करते हैं या रोकते हैं कि क्या आज भी काम है, ये क्या बात हुई, आज क्यों ऑफिस जाना है, आज तो सबको छुट्टी है?
तुम्हें छुट्टी क्यों नहीं, कभी ऐसा सुनने को नहीं, घर वालों को बेसिकली ऑब्वियसली स्टार्ट में जब मेरा करियर का स्टार्ट था तो तब तो होता था, लेकिन अब उनको पता है कि अब ज़ाहिर आदत हो जाती है, उनको पता है कि इसने आज भी जाना है। और हमारा तो ये सीन होता है ना कि वो किसी भी टाइम रेडी होते हैं कि यार इसको किसी भी टाइम जाना पड़ सकता है। और कहते हैं मीडिया वालों की कोई दिन और कोई रात नहीं होती, तो हमारा यही होता है कभी हम शूट से वापस आ रहे होते हैं 4 बजे होते हैं, 5 बजे होते हैं, तो एज सच कोई रिएक्शन तो नहीं होता। बट ऑब्वियसली अगर आज से 3-4 साल पहले की बात करूं या मैं बचपन की बात करूं तो बचपन की ईद काफ़ी मेरी मज़े की होती थी। और हमारी फैमिली के ख़ास तौर पर अपने इर्द गिर्द देखता था तो मैं कहता था यार तुम लोग क्या बोरिंग ईद पे सोता कौन है। मैं आज तक कभी ईद पे नहीं सोया। अच्छा। हमारी ईद बड़ी एक्साइटेड होती थी। हम मेरे जितने भी चाचू हैं और हमारी तो दावतें ही नहीं ख़त्म होती थी। ईद के 3 दिन हैं तो 3 दिन में और रात में कहीं ना कहीं किसी ना किसी का गेट टुगेदर, नाश्ता अपने घर है जी बिल्कुल। सारे चाचू मामू मतलब हम जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं सब एक घर इकट्ठे होते थे एंड देन खाना और फिर वहाँ पर जो शुगर लगता था तो ऑब्वियसली वो अभी भी मिस नहीं होगा, अभी भी वैसे ही होगा इंशाल्लाह। अभी रिकॉर्डिंग के बाद मैं सीधा घर ही जाऊंगा, तो वो चीज़ ऑब्वियसली मिस करते हैं। और बचपन की अगर मैं बात करूँ तो जो मेरे कजन्स हैं उनके साथ मिलके, अब आजकल के तो बच्चे ऑब्वियसली उनके पास एक गैजेट्स आ गए हैं वो उन पे लगे रहते हैं, बट हमारी ईद जो थी वो वाकई काफी प्रोडक्टिव होती थी। उसमें घरों में जाना ईदियाँ इकट्ठी करना ये हमारा सबसे ज्यादा था। फिर उन ईदियों से हम लोग अपने टॉयज लेते थे, खास तौर पर हम लोग लेते थे गन्स और पिस्टल। अच्छा, या तो हम टॉयज लेते थे या वो हमारी ईदियाँ हमारे वालिदैन ले लेते। तो विनिश आप क्या एक्सपीरियंस है, वो पेरेंट्स को जाती थी ईदी या फिर रख लेती थी कुछ? अच्छा, मेरे साथ तो ये है कि मैं तो बहुत ही जंगजू कबीले से ताल्लुक रखती थी और मैं तो गन पॉइंट पे ईदी लिया करती थी। मतलब ऐसे गन पॉइंट पे कि जिसने नहीं दी बस फिर वो तो गया। और मुझे ये होता था कि मुझे हर हाल में ईदी चाहिए और उस पे खजाने पे फिर मैं सांप बन के बैठ जाती थी। हमारी तो मोस्टली ईदियां अम्मियां रख लेती थी। नहीं, मैंने तो कभी अपनी अम्मी और अब्बू तो फौरन जाहिर है वो अच्छा वो जज्बाती अब इमोशनल कर रहे हैं ना कि देखो अभी मेहमानों ने आना है, अभी हमें ये चीजें करनी है, अभी तो ठीक है जाए करें ना, मेरा पैसा हाई। अच्छा। मतलब मैंने तो भिनक नहीं देनी किसी को कि मेरा खजाना क्या बात है, और जमा और किसी को बहुत मैं उस पे सांप बन जाती थी खजाने पे। और उसके बाद उससे पे डेफिनेटली मुझे बहुत शौक था कपड़ों का और ज्वेलरी का और इन चीजों का। तो मुझे तो ये होता था कि इतने जमा हो जाए, ढेर जमा हो जाए कि मैं मतलब आपकी ईदी आप तक खेलती थी, मेरे तक ईदी घर वालों के पास जाती थी। अब ईदी कौन देता है या अभी भी ईदियां लेने वाले खुशनसीब हैं आप? मैं तो बड़ा पॉसेसिव होता था ईदी लेने के मामले में। देनी भी पड़ती होगी अब तो देनी पड़ती है, जाहिर बात है, बड़े हो गए हैं, छोटे बहन भाई हैं, उनको देनी पड़ती है। लेकिन जब अपना टाइम होता था तब तो बड़ा मजे का सीन होता था। दादी होती थी, मेरे दादा मुझसे बड़ा प्यार था तो उनसे ईदी लिया करते थे। वालिद साहब देते थे, अम्मी देती थी, या अगर नाना नानी के पास गए वो देते थे। और वो अब लड़कों का और सीन होता था कि हम बाहर चले जाते थे या ईद से एक दिन पहले वो पिस्टल टॉयज इस तरह जिस तरह सलमान भाई वो लिस्ट बनी होती थी पहले से वो इकट्ठी करके, तो वो बस एक शूट आउट चल रहा होता था गली मोहल्लों में। तो इसी तरह भागते भागते ईद गुजर जाती। सही। और अब तो ईद का पता ही नहीं चलता कि ईद भी इसी तरीके से गुजर जाती है और काम चलता रहता है। जैसा कि नाज़रीन आपने हमारे मेहमानों से जाना कि हम ईद कैसे सेलिब्रेट करते हैं और वो बचपन की यादें, वो मीठी ईद की मीठी खुशियाँ जो कि अब भी हम दोबारा करते हैं और हमें करनी चाहिए। जी, बातें तो चल रही हैं और बातें मजीद भी होती रहेंगी, लेकिन उससे पहले जरा हमने जैसे कि कहा था कि हम गेम्स भी खेलेंगे, कुछ जानेंगे कि हमारे ये तमाम पार्टिसिपेंट्स खिलाड़ी भी हैं और कितने अच्छे खिलाड़ी हैं, जरा वो तो जानते हैं, लेकिन ये कितने हाजिर दिमाग हैं जरा उसका भी जायजा ले लेते हैं। तो जैसे कि हमारे पार्टिसिपेंट्स इस वक्त रेडी हैं और आप सब जानते हैं कि हम एक मजेदार सी गेम्स जो है वो उसका आगाज करने जा रहे हैं। बिनिश और मैं सेफ एंड पे हैं क्योंकि हमने जो है वो गेस करवाने हैं सलमान और इरफान से। जरा आज इनके टैलेंट्स देखते हैं ना कि और ये देखते हैं कि कितने ये हाजिर दिमाग हैं। तो बिनिश अगर फर्स्ट आपकी ट्राई हम दें उसके बाद मैं अपनी टर्न लूंगी। पहले मेरे ख्याल से गेम के बारे में बता तो दें। ये तो सरप्राइजिंग है ना, हम सब जानते हैं, जरा अभी मैं और बिनिश जानते हैं और हमारी कोशिश यही है कि आपको जरा हम थोड़ा सा कंफ्यूज ही रखें, टाइम देना चाह रहे हैं हम आप दोनों को। तो बिनिश ओवर टू यू। हां, सलमान और इरफान जो है ये जो बड़े-बड़े सीरियस लोग इस वक्त हमें अपने दाएं बाएं नजर आ रहे हैं। मतलब छोटी पे भी हमारे ऊपर छुरी चलने बिल्कुल ऐसा ही है, कितने हाजिर दिमाग हैं या ये कितने नहीं हैं। और इनसे कोई ऐसा काम कराते हुआ जो कि इनके वहमो गुमान में भी ना हो कि भी मतलब इनके अंदर वो टैलेंट ही ना हो। मेरा ख्याल है ऐसा टफ टाइम देते हैं।
तो हुमा हम ऐसा करते हैं, मेरा ख्याल है कि एक इन लोगों से हम एक ड्राइंग बनवा लेते हैं। ठीक है। और मुझे ये तो पक्का पता है कि दोनों बहुत ही पुअर होंगे ड्राइंग में। अच्छा, इसके साथ हम अभी जरा इनको थोड़ा सा और कंफ्यूज करते हैं कि हम इनको ये नहीं बताएंगे कि इन्होंने ड्रॉ क्या करना है। मैं इनको सिर्फ कुछ पुर्जे बताती जाऊंगी उस चीज के, और इन्होंने वो चीज बनानी है। टाइम भी इनके पास सिर्फ 1 मिनट का होगा, और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि इन्होंने वो क्या बनाया है, जो मेरे ज़हन में था वो बनाया है। कौन ज्यादा जरा तेज है। मैं तो समझ रहा था आज का शो रिलैक्स होगा। ये रिलैक्सेशन मुझे उसी वक्त समझ आ गई थी। चलें जी, फिनिश मैं तो पहले डिस्क्लेमर हिम्मत करो, हिम्मत। पहले डिस्क्लेमर देता चलो, मेरी ड्राइंग बहुत ज्यादा कुछ ना कुछ कर, अभी जरा देखिए नाम बना दे। मैं एक ऐसी चीज आप लोगों से बनवाना चाहती हूँ। आपका टाइम अब शुरू हो चुका है 1 मिनट का, जो कि एक यूं कह लें कि 4 टांगे होती हैं उसकी, और आप साथ साथ बनाना शुरू करेंगे। ये नहीं कि मैं पूरा बताऊंगी तो फिर आपको मुश्किल होगी, वरना 1 मिनट का टाइम है। 4 टांगे होती हैं, और जनाब उसके मेरी नजर टाइम पे छोटी सी एक चीज होती है जो अक्सर घरों में इधर उधर फिर रही होती है, और उसके 2 कान होते हैं, और एक दुम भी होती है, क्यूट सी प्यारी सी दुम। और अक्सर उसको मैं हिंट भी दे देती हूँ ना बेचारे मासूम बस थोड़ी सी हिंट देना। हाँ, ज्यादा नहीं। और जनाब लास्ट उसकी ब्लू सी आईज होती है। बस लास्ट हो गया बिनीश, बस 5 हिंट्स बहुत है भाई। 5 हिंट्स पे बनाए कि एक चीज है जो घर में फिर रही है, और बस इनके पास आईज हैं, 30 सेकंड्स और दुम है उसकी एक, और 4 उसकी टांगे हैं। एंड आई एम श्योर कि उसकी 4 ही टांगे होती हैं। 2 टांगों वाला 2 हाथ 2 पांव तो नहीं, थोड़ा कंफ्यूज यस, मेक देम कंफ्यूज। कहीं 2 टांग नहीं, 4 ही होती हैं। और आइस कभी ब्लू भी होती है, ग्रीन भी हो सकती है, कभी ब्राउन भी हो सकती है, खून उतर आए तो लाल भी हो सकती है। अब हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ये अब इन नौजवानों पे है कि ये क्या शाहकार बना के हमारे सामने पेश करते हैं। और इनका ईद का दिन तो गया इसके नजर। बिल्कुल ऐसा ही है। अब ये दोनों सोच रहे हैं, टेबल से इनका आगाज हुआ होगा, क्योंकि वो खाना जहन में है, नाश्ता जहन में है, 4 टांगों वाली टेबल जो इधर उधर मैं ताड़ने की कोशिश कर रही हूँ। चलें, अब जरा दोनों दिखा दे कैमरे पे, ताकि हमारे व्यूअर्स भी देख लें और विनीश भी देख लें। अब मुझे भी दिखाइएगा। मैंने साथ लिख भी दिया कि अगर समझ ना आए कि मैंने बनाया गया। अच्छा जी, टॉम कैट, तो आपने कैट सोची थी? ओके, और आपने क्या? वेरी वेल डन जी, आप दोनों ने गेस कर लिया। मैंने कैट ही सोची, लेकिन दोनों की कैट इतनी डिफरेंट दिखाइएगा। हम एक दफा दोनों का एक तकाबली जायजा पेश करते हैं। ये जो 4 टांगे सलमान की और है, और ऐसी भी बिल्लियां होती हैं लोगों ईद के दिन ऐसी भी आउटलाइन वाली बिल्लियां हैं, और बड़े मजे की इंटरेस्टिंग बिल्ली है। नहीं, आप लोगों ने बहुत अच्छा इस गेम को खेला है। मेरी बिल्ली बोलती है। आप बोलती है? अच्छा, वो ख्याली बोलती है, हाय आई एम नहीं, और इनकी बिल्ली की आंखों में भी वो एक न्यूज एंकर वाला हाँ, वो घूर रही है, उसके पास प्रॉम्प्टर भी है, वो रीड आउट कर रही है वो अपने ऑडियंस को। इनकी एक मासूम सी वो कैमरे के पीछे कैमरे के पीछे वाली जो कुछ भी नहीं कर रही है, ये बिल्ली इनकी शख्सियत को जो है रिप्रेजेंट करती है। डेफिनेटली आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया। चलिए जी, एक मेरे माइंड में भी चीज आ गई है, और वो हम सबकी लाइफ से बहुत रिलेटेड है, और विनेश हम उसके बगैर शायद कुछ भी नहीं है। जी। और वो हमें दुनिया से मिलाता है। घर बैठे हम दुनिया के साथ राब्ते में भी रहते हैं, और जो बेसिक हिंट है वो हम सबके लिए है कि हम उसके बगैर कुछ नहीं। और टाइम 1 मिनट का ही है। टाइम 1 मिनट का ही है। ओके नौजवानों, लगा दो पूरा जोर। अच्छा, इसमें एक और चीज, हाँ, एक हिंट और एक हिंट और दे देती हूँ, कुछ कंफ्यूजन ना हो जाए। ये एक हाँ। पर्दा है। ये किसी के घर में नहीं है, लेकिन हमारे पास जरूर होता है। ओह यार, ये तो बहुत मुश्किल आपने कर दिया हुमा। अब ये तो देखिए, पहली हिंट ये थी कि ये हम सबकी जिंदगी से रिलेट करते हैं, जो हम यहाँ पे 4 लोग बैठे हैं, ठीक है, और हम इसके बगैर कुछ नहीं है। एंड ऑब्वियसली अप टू सम एक्सटेंट हम सब इसके बगैर कुछ नहीं है। और अगर आम लोगों की बात की जाए तो आजकल हर किसी के पास है, और ये हमें दूर बैठे हुए लोगों से कनेक्ट भी करता है। The 5th and last hint is the most difficult one is कि ये एक पर्दा है। Oh my God, नौजवान तो गए। ये ना हो पाएगा इनसे, होगा, ये ना हो पाएगा। नहीं, सलमान के चेहरे पे, नाज़रीन सलमान के चेहरे पे आई परेशानी देख सकते हैं। आमतौर पे कहा जाता है, ये भी रिलैक्स नजर आ रहे हैं। विनीश आपके लिए भी टफ कर दें कि अगर आप भी ड्रॉ करके दिखा दें। देखिए, मैं तो इतनी अच्छी थी ड्राइंग में, इतनी अच्छी थी कि कभी मैं आपको पेपर पकड़ाती हूँ ना, जरा आप भी पकड़े। और स्कूल वाले तो मुझे दाखिल नहीं होने देते थे। मुझे लग रहा है कि विनीश भी गेस कर पाई हैं। मैं तो बिल्कुल भी नहीं। 30 सेकंड हम और बढ़ा देते हैं। नहीं, मैं तो बिल्कुल भी नहीं।
मैं आपको बताऊं, मैं तो इसकी जगह वो कुछ और ही बना रही हूँ। मैं तो अच्छा चले एक हिंट और, मुझे तो एक हिंट और 30 सेकंड्स मैंने इसमें इंक्रीज किए थे, एक हिंट और है। अमूमन तौर पे कहा जाता है कि इसकी आंख आपको देख रही है। मतलब वही है ना कि अब इससे ज्यादा हिंट नहीं हो सकती। ये तो एक जो है ना वो ईद वाला वो था कि चले एक और मौका दे दिया जाए। भाई मेरी तो समझ से बिल्कुल बाहर है। मैं चीटिंग कर सकती हूँ? नहीं ना, और मुझे थोड़ी सी तो चीटिंग करने दे। देखें, चले आपकी चीटिंग ये है कि आप लास्ट हिंट पे, विनेश लास्ट वाली हिंट पे आपने जो है ना वो फोकस रखना है। इसकी आंख आपको देखती रहती है। इसकी आंख देख रही है, और मेरे जमाने में ये चीज जिस तरह की होती थी मैं तो वैसे बनाऊंगी भाई। इसका ये मतलब नहीं है नाज़रीन कि मैं डायनासोर्स के दौर से ताल्लुक नहीं है मेरा। गलतफहमी हो सकती है, इसकी आंख हमेशा से देखती रही है। पता नहीं मैं क्या बना रही हूँ, ये मुझे नहीं पता, लेकिन बस मैंने कुछ बना लिया और मैं बिल्कुल हार चुकी हूँ। सो हुमा, आपने एन वक्त पे जो है ना आपने पार्टी बदल ली है। मैंने पार्टी नहीं बदली, मैंने कहा थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बना दे, वरना वो फिर हो जाएगा कि हमारे जो है वो सुप्रीमेसी आ रही है। अच्छा 5 4 3 2 1 जी, शो कराएं जल्दी से। आपने क्या क्या बनाया है? कैमरा, ये क्या है बिनी? ये बहुत पुराने मॉडल का टीवी है। टीवी। और इरफान आपने? स्मार्टफोन बनाया। लो जी, तो ये आप दोनों ने तो गलत बना लिया। बिल्कुल, सामान कैमरा आपकी ठीक है। बचत हो गई क्योंकि कैमरा वाज द ऑप्शन के जो मैंने गेस करवाया लास्ट था। हिंट आपकी बड़ी लास्ट अच्छी हिंट थी। बड़ी लास्ट अच्छी थी हिंट और पे बड़ी आपने बड़ी किया। थी कि और लास्ट देख हिंट पे रही है, हमारे हर जगह देख रही है। तो आप दोनों के लिए कोई अब बात एक नहीं, मजेदार सी take this सजा भी gracefully, है। इरफान, take this तो gracefully। इरफान आप जरा ये बॉल में से एक पर्ची उठा लें और इस पे देखें क्या कौन सी punishment है? खूबसूरत सजा है आपके लिए। ओहो, ये तो हमने आपको बताया ही नहीं था। इस पे punishment नहीं है। और एक बिनीश को भी दे दें। बिनीश Oh बल्कि आप God। अपनी मर्जी से खुद ही उठा लें, फिर बाद देखते हैं हम क्या Okay, लेता है। okay। जी इरफान जरा बताएं। या अल्लाह बचत मदद होगी। कीजिएगा, ईद का दिन सलमान है की आज। बचत होगी ईद आज, की इनके खुशियाँ लिए खराब ना हो relaxation जाए है। मेरे प्यारे अल्लाह मियाँ। मेरा लिखा हुआ है कि चीप शीप सूप 8 दफा कहना है। ओए होए। चले जुबान में चढ़ जाएगा। चीप शीप सूप, 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 चीप शीप सूप। वेरी गुड वेरी गुड। बिनीश जरा अब आप भी खोल के दिखा दें। कोई टंग ट्विस्टर हुआ तो आज या खैर खुदा। नहीं है। Crack a joke and until it makes everyone laugh, just carry on. ओके। बिनीश हम तो थिएटर के एक्टर हैं, हमें तो हंसना, हम हंसी मैं पे ऐसा कंट्रोल कर कौन सकते सा हैं। लतीफा सुनाऊं जिसपे ये हंस पड़े? मुझे तो लतीफे बिल्कुल ही नहीं आपको आते। सुनाना पड़ेगा और हमें हंसाते रहना है जब तक हम हंसेंगे नहीं। मुझे इतने बोरिंग लतीफे आते हैं कि सब प्रोग्राम छोड़ के चले जाएंगे। यार मुझे नहीं आते। बिनीश I'm आपकी not a बातें लतीफ। हंसा रही हैं, मैं आपका लतीफा कसम नहीं से- हंसा रहा। तो अब आपको ट्राई करना पड़ेगा। या खुदा, कोई लतीफा याद दिला दे मुझे, गैबी मदद आ जाए को करीब से। नहीं सीरियसली, मैं इसमें भी हार हूँ, मुझे वाकई जोक्स नहीं आते। मतलब आपकी जोक जो आप प्रिटेंड बच्चे- करेंगे जोक नहीं आता, हमें उस पे हंसी आ रही है, लेकिन मुझे इरफान तो still नहीं मुझे तो हंसते। एक ही जोक अपने जमाने का याद है कि तवानाई किसे कहते हैं? वो नाई जो तवे पे बैठा हो। ये अच्छा था और सारे हंस पड़े इस पे। तो तो मैं जीत गई भाई। Good. नहीं हुमा, बात सुनिए वैसे, बाय द वे आपने अभी जो पार्टी बदली, मुझे लग रहा है कि मैं भी पार्टी अब बदल ही लेती हूँ। पार्टी बदले। और हम आपको अब भी हम थोड़ा इनसे सा बनवाते हैं जी थोड़ा सा बिल्कुल। नहीं, आप भी अब मुझे शामिल। भी अब मुझे भी टीम का हिस्सा कुछ बनना मेरा पड़ेगा। ख्याल है नाज़रीन, मतलब कि हमें मैं- दोबारा बनाना पड़ेगा। जी नहीं, अब बनाना कुछ नहीं पड़ेगा, ऐसे मासूम से एक दो ओके, सवाल आपसे पूछ ओके, लेती हूँ, ओके। खास तौर पे हुमा से, क्योंकि इन्होंने एंड टाइम पर पार्टी बदल के मुझसे टीवी बनवा लिया। ओए होए होए। और अच्छा चले हुमा, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहती हूँ, मैंने वैसे लिखी हुई है। अच्छा चलिए, आप अपने बारे में उम्र कुछ नहीं बताती हैं किसी को, तो चलिए इस तरह हम आपको थोड़ा सा जान लेंगे। आप लॉन्ग ड्राइव पे जा रही हैं, ठीक है, और आपके साथ 3 लोग हैं, राइट? ठीक। किसको आप फौरन उतार देंगी, किसको आप बीच रास्ते में उतारेंगी, और किसके साथ आप मुकम्मल सफर करेंगी? आई एम गिविंग यू 3 चॉइसेस। मौलाना फजलुर रहमान, आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ। किसको आप फौरन उतार देंगी, किसको बीच रास्ते में उतारेंगी, किसके साथ निकल पड़ेंगी? मौलाना फजलुर रहमान, आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ। हुंड बोल बच्चा। मौलाना फजलुर रहमान और आसिफ जरदारी को फौरन उतार दूंगी और नवाज शरीफ को बीच रास्ते में उतार के और मैं अकेले निकल पड़ूंगी क्योंकि ये सेफ साइड है। मतलब कोई
आपको किसी के साथ आप मंजिल तक नहीं पहुंचे? इतना टफ क्वेश्चन नहीं, लेकिन इसमें होना चाहिए कि आपको एक को रखना है, वरना गाड़ी नहीं नहीं चलेगी। ये तो फिर आप भी डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। नहीं, आपको बताना पड़ेगा। एक को देखिए हम सफर बना रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान के बारे में सोच तो ले। पूरी 22 करोड़ की आवाम जिनको साथ ही लेके जा सकेंगे, एक अकेले सरकारी बहुत अच्छी गुफ्तगू करते हैं, हो सकता है वो आपका सफर अच्छा हुआ बातचीत से। मैं अकेले ठीक हूँ। और नवाज शरीफ वो गाने सुनवाते रहेंगे। अब कुछ तो सोचिए। जवाब दे दिया ना, अब बाकियों से भी क्वेश्चन कर सकते हैं। चले ठीक है, हम हुमा को ऑनर करते हैं। सलमान साहब जरा इरशाद फरमाइएगा। मैंने सुना है कि आप ज्यादा फोन शोन नहीं उठाते हैं और थोड़े से मतलब ये सेलिब्रिटी है ना, तो जरा थोड़ी अपनी फूंफा में रहते हैं, एटीट्यूड यू नो। तो आप मुझे ये बताइए कि आपको फोन आया है फॉर एग्जांपल, तो किसका फोन आप फौरन काट देंगे, किसका फोन काट कर मैसेज करेंगे क्योंकि अम्मी बैठी हुई है पास, और किसका फोन आप उठा लेंगे? मायरा खान, आयजा खान या उष्णा शाह, किसका फोन फौरन काटेंगे, किसका काट के मैसेज करेंगे और किसके साथ हो जाएगी? मायरा खान का फौरन उठा लूंगा बिकॉज उनके साथ मेरा इंटरेक्शन है थोड़ा बहुत। तो और काटेंगे किसका काटेंगे? आयजा खान और उष्णा का काट दूंगा। और आयजा खान को अम्मी के जाने के बाद मैसेज होगा। बिल्कुल ऐसे। मेरे लिए ऑप्शन आपने इतने टफ रखे थे और सलमान को देखते हुए ओके वो बात पार्टी बदलने वाली बात अब हो गई। मेरा ख्याल है इरफान की टर्न है, फटाफट कर दी, फिर जरा सलमान के भी कुछ जो है ना वो आइस। जी इरफान सैयद इरफान शिराजी। अच्छा इरफान ये बताइएगा, मुझे वैसे आपके बारे में इतना तो पता है कि आप बहुत इंट्रोवर्ट हैं और आप बिल्कुल कम बातचीत करते हैं आप, तो आप ये बताइए कि अगर आपसे भी मैं यही पूछ लेती हूँ कि अगर आपको भी किसी के साथ लॉन्ग ड्राइव पे जाने का मौका मिले तो आप किसको फौरन उतार देंगे, किसको बीच रास्ते में उतारेंगे और किसके साथ आप मुकम्मल सफर करेंगे? और इसमें से एक है मरियम नवाज, एक है मरियम औरंगजेब और एक है फिरदौस आशिक अवान। तो आप किसके फौरन उतारेंगे? नहीं ये सॉफ्ट यार, क्या मैंने आपको सेलिब्रिटीज के नाम दिए, कम ऑन। किसको आप फौरन उतार देंगे? फौरन मैं उतार दूंगा मरियम औरंगजेब। ओके, किसको बीच रास्ते में उतारेंगे? अच्छा, और मरियम नवाज के साथ आप आखिर तक जाएंगे। वेल डन, वेरी नाइस। तो आप तो बातें ही नहीं करते, तो फिर आप उनके साथ क्या बातें करेंगे? नहीं, मरियम वो बातें करेंगी, वो बातें करेंगी, ये सुनेंगे। चलें, वेरी गुड, वेरी नाइस। लेकिन आपने मरियम औरंगजेब के साथ थोड़ी ज्यादती कर दी, इज अ वेरी नाइस लेडी। और चले अब बहरहाल इनकी वाली बात है कि हमने तो अपना पार्ट प्ले कर दिया। अब आप लोगों ने बिल्कुल मेरे पास भी गेम है आप लोगों के। अच्छा, मैं ऑब्वियसली ऐसे तो नहीं छोड़ सकता आप लोगों को। आपने भी अपनी गेम जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दी, तो अब मेरी बारी है। मेरे पास भी आप लोगों की गेम है और मेरे पास जो गेम है उस गेम का नाम है नेवर हैव आई एवर। अच्छा, ये तो आप लोगों ने सबने खेला होगा, हम बचपन में सब खेलते थे। मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, आपने बताना है कि आपने वो काम किया है या नहीं किया। अच्छा, इसमें कोई सजा तो नहीं? बिल्कुल इसमें सजा है। क्यों? जिसने वो काम किया होगा उसको यहाँ से एक पर्ची उठानी पड़ेगी। अच्छा, इसमें झूठ चल सकता है? नहीं, झूठ नहीं चल सकता। अच्छा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल इसका पार्टिसिपेंट नहीं होंगी? बिल्कुल आप होंगी इसकी पार्टिसिपेंट। अच्छा, ये तो बहुत टफ है। आज जी हम सारे मेहमान हैं और सारे मेजबान हैं। बिल्कुल, स्टार्ट में हमने कहा था इस गेम से सिर्फ मैं बरीज़मा हूँ। आप तीनों ये तो फिर पूरी प्लानिंग है आपकी। बिल्कुल, कोई किसी को तो मैं एक क्वेश्चन जो पूछूंगा आप लोगों ने बताना है कि पहले हम आपसे पूछेंगे, फिर आपसे पूछ लेंगे, तो फिर इरफान आपसे पूछ लेंगे। तो आपने बताना है कि आपने वो काम किया है या नहीं किया। तो मेरा पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि आपने कभी इल्लीगल मनी यूज किए? आपसे नेवर। इरफान हो सकता है। लड़कों का ये काम है। ये जो हो सकता वाला ऑप्शन है ना, ये अब याद नहीं है क्या कह सकते। लेकिन अब आप फंस गए। अच्छा, कभी इसको और इजी कर लेते हैं कि कभी बचपन में अम्मी अब्बू के पर्स से पैसे चुरा के वो यूज किया? मेरे ख्याल से ये तो हर कोई करता है। ये तो सब करते हैं। ये तो फिर सब करते हो। ये कैसे हो सकता है? नहीं, मुमकिन ही नहीं। उम्र तो याद करो, देखो बचपन में जाओ। नेवर एवर, ट्रस्ट मी। चलिए, सेकंड है कि नेवर हैव आई एवर। लेकिन अब आपने सजा नहीं दी है। हाँ,
वो कंफ्यूज है ना, कंफ्यूज नहीं है लेकिन किसी But हद तक लेकिन वो वो श्योर भी है, क्वेश्चन क्लियर नहीं है, वो आंसर क्लियर भी क्लियर है, आप डर Clear, गए चलें, सजा से चलें। डर जहाँ गए। तक हम खवातीन चलें, का आप ताल्लुक है, बताएं। हमारे पास तो मनी ही और नहीं होती, मोदी ने इलीगल claim मनी, किया है कि सब करते हैं, हमारे पास तो मनी ही नहीं है, इलीगल कहाँ से, इलीगल नहीं, लीगल नहीं। चले चले वो लीगल ही होते हैं, चले इसको छोड़ते हैं। तो हम दे रहे हैं इनको पनिशमेंट? नहीं, इसको हम अच्छा चले, ओके, अरे वाह, वेरी नाइस। बड़ा ये दिल है, पार्टी बाजी, बड़ा ये दिल है। देखें, ये बिल्कुल बॉयज ऐसा बॉयज ही ने है, पार्टी बिल्कुल बाजी ऐसा कर ली है। ब्रो कोड। हाँ एग्जैक्टली। अगला जो है मेरा आपसे क्वेश्चन वो ये है कि नेवर हैव आई एवर सेंट डम्प टेक्स्ट टू एनीवन। आई डिड। आई ऑलवेज। ठीक है जी। नेवर हैव आई एवर इंस्टॉल्ड अ फनी ऐप। फनी ऐप अगर इंस्टॉल किया तो उसके बारे में हमें थोड़ी डिटेल्स भी बताएंगे आप लोग। पहले मैसेजेस का तो पूछे ना किसको किया था। हाँ, किसको किया था? बिल्कुल। मैंने अपने टीचर को किया था। क्या क्या मैसेज था वो? वो था मतलब वो व्हेन आई वाज इन फर्स्ट ईयर, और मैंने नंबर ले लिया था उनसे, और अच्छा। मैंने शोखी मानी थी अपनी फ्रेंड्स के हाँ। साथ कि जी मैंने अपने हेड का नंबर मेरे पास है और तुम में से किसी के पास नहीं है। हाँ। तो सबने कहा अच्छा ठीक है दिखाओ, उनको मैसेज करके दिखाओ। तो मैंने उनको नहीं, वो टेक्स्ट डम्प Text किया था, किया वो था। क्या टेक्स्ट था? कुछ भी नहीं अच्छा। था, सही। वो था ब्लैंक मैसेज था, और आगे से मैसेज आया था व्हाट। तो वो मुझे ऐसा लगा था जैसे सर खुद बोल रहे हैं। वो गुस्से वाले थे, तो वो सही। बस मेरी जो थी ना वो बात सारी बीच में रह गई कि चलो ठीक है इसने नंबर लिया हुआ है सर का। ठीक हो गया। आप मैंने अपनी एक दोस्त से किया था, लड़ाई हो गई थी मेरी उससे, अच्छा। और मैंने वो एक जो इंग्लिश की एक सेइंग है उसको चेंज करके उसको लिखा था लुकिंग नथिंग डूइंग बिजी। उसके बाद हमेशा के लिए ताल्लुकात खत्म हो गया कि इसको तो इंग्लिश भी नहीं आती। लुकिंग नथिंग नहीं जान के चले लिखा, आज लुकिंग आज नथिंग ईद का डूइंग मौका है। बिजी, लग कुछ नहीं रही, बनती बड़ी है। अच्छा सही, लेकिन देखें अब हमने जिस तरह बात की थी, ईद है, ईद का मौका है, तो शायद वो आपको इरफान देख से रही नहीं हो। पूछा आपने? बिल्कुल उनकी तरफ आएंगे, लेकिन अच्छा। मैंने कहा मैं कहा जरा अच्छा ताल्लुकात पैचअप बहाल करा करवा रहे हैं, दें, अच्छा पैचअप अच्छा करवा पैचअप करा रहे हैं, दें। very ईद का nice, मौका very है तो nice। एटलीस्ट हाँ। उनको ईद मुबारक कह नहीं नहीं, दें। मैं बहुत ईद मुबारक, और आप बहुत खूबसूरत हैं और बहुत अच्छी लगती हैं, उस दिन बस गुस्से में दिखती है। अच्छा ठीक है, अब फान वो आप। समझ गई होंगी। समझ गई हैं बिल्कुल। मैंने अपनी टीचर को दिया था, फीमेल टीचर थे, हाँ। उनको मैंने मैम लिखना था तो मैंने मामा लिख दिया। ये मजे ये अच्छा था। ये फनी था। ये अच्छा तो था। उन्होंने आगे से कहा जी बेटा क्या हुआ। वो उन्होंने मुझे इग्नोर किया, जैसे उनको ऐसे लगा कि इसने मैम ही बोला, तो फिर मैंने वो मैसेज डिलीट कर दिया। मैम भी तो मामा ही होती है ना, वैसे वो हमारे रूहानी माँ बाप होते हैं। चले सलमान की जो है वो गेम भी खत्म हो गई है, हमारी मजेदार मजेदार बातें भी चल रही हैं, और आने वाले वक्त में हम जो है वो और भी इस प्रोग्राम को एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग बनाने जा रहे हैं। जी सलमान की इंटरेस्टिंग गेम तो खत्म हो गई, बड़ा मजा आया हमें, और ये गेम खेल कर मुझे लग रहा है कि पर्सनली हमने सलमान की जो गेम है वो ज्यादा एंजॉय किया है। सारे सच उगलवा लिए ना। ऐसा ही है, सारे सच झूठ सब कुछ हमने जान लिए। हमें चूंकि एक ब्रेक के जाने बढ़ना है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले हम इरफान का खुसूसी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि उन्होंने हमें ज्वाइन किया, और अब उनकी मसरूफियत बढ़ने लगी है, उन्हें काम भी करना है, तो हम उनको छुट्टी दे देते हैं। इरफान थैंक यू सो वेरी मच, आपने अपना कीमती टाइम दिया हमें। एक छोटा सा मैसेज दे दें, उसके बाद हमने ब्रेक पे जाना, और ब्रेक से जब नाज़रीन हम वापस आएंगे तो हमारे साथ एक और नए गेस्ट भी हमें ज्वाइन करेंगे। जी इरफान क्या मैसेज है? मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस तरह अभी ईद का मौका आता है तो आपको ये लाजमी करना चाहिए कि अपने घर वालों के लिए टाइम निकालना चाहिए। मे बी वो भी आपको मिस कर रहे हैं, आप जिस तरह मिस कर रहे हैं आप तो कर ही रहे हैं। बहुत लेकिन प्यारी अपने घर बात। वाले भी बिल्कुल। miss कर रहे हैं। सही बिल्कुल, उनके लिए थोड़ा सा टाइम जरूर निकालना है। बड़ा ही प्यारा मैसेज दिया है इरफान ने, और इरफान को एक मतलब फिर से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद एंड थैंक यू सो वेरी मच। नाज़रीन ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, एक नए गेस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे। हाँ अखां उत्ते तेरे आप राडा सजना, ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਚੱਕਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਜਣਾ, ਕਾਲੇ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚੋਂ ਰਹਿਣਾ ਬੇਲੀ ਤਰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਚਿਹਰਾ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਜਣਾ, ਹੋ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਕ ਛੱਡ ਆਈ 40, ਗੋਰੀ ਜੱਟੀ ਕੁੰਮੇ ਪੈਂਟਲੀ ਚ ਕਾਲੀ, ਪਰਾਡਾ ਅੱਖਾਂ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈ, ਉਹ ਹਰ ਸਾਹ ਉੱਤੇ ਨਾਮ ਬੋਲੇ ਤੇਰਾ, किन्ना कर दिया जट्टा जट्टी तेरा, तू यारी केरा ला के देख ले, टोर तेरी अंबरां दा मून सुन ले, जट्टी तेरी हो जू हुण सुन ले, तेरे मेरे विच केरा कोई आ गया, पानियां दे वांगू डुल्लू खून सुन ले, ओ वे मैं इन्नी भी नहीं पाई जट्टा काली, वे तू हौली हौली कर दे मनाली, तू दिल नेड़े आके देख ले, हर साह उत्ते नाम बोले तेरा, किन्ना कर दिया जट्टा जट्टी तेरा, तू यारी केरा ला के देख ले,
तू यारी के ला के देख ले। वेरी नाइस जी, वेलकम बैक। एक मरतबा फिर से आपको खुशामदीद कहना चाहेंगे। जैसे कि हमने कहा था ब्रेक पे जाने से पहले कि हमारे साथ आज के एक और मेहमान होंगे, हाशिम लियू किंग, सिंगर हैं जी, हमारे साथ मौजूद थे और हमारे साथ मौजूद रहेंगे ड्यूरिंग द प्रोग्राम। और बड़ा हमें मजा आया, उन्होंने इतना प्यारा सॉन्ग गाया है। हाशिम, थैंक यू सो वेरी मच। जरा अपनी आवाज के हवाले से बताएं, ये गाने का शौक कैसे पैदा हुआ? ये दरअसल मेरी जो वॉइस है ना, ये गॉड गिफ्टेड है। अच्छा, माशाल्लाह। बचपन से मामा मुझे ना उस्ताद नुसरत अली खान साहब जी के गाने कहते थे कि गाया करें, तो वहाँ से मैंने गाना शुरू किया। अच्छा। तो सब रिलेटिव्स जो थे घर आते थे तो वो सुनते थे मुझसे गाने। तो मोहल्ले में मैं रहता हूँ जहाँ पे ना, तो वहाँ पर काफी सिंगर्स हैं बड़े बड़े। अच्छा। मतलब मुझसे सीनियर है, तो वो गली से मैं गुजरा होता था, अक्सर घर में गाता था मैं काफी लाउड। सही। तो वो एक दो दफा घर पे आए, वो मुझे लेके गए थे PNCA में। अच्छा। तो वहां से स्टार्ट हुआ था। अरे वाह, जबरदस्त जबरदस्त जी, विश यू बेस्ट ऑफ लक। और जैसे कि गेम्स का सिलसिला भी जारी है, सलमान ने भी हमारे साथ गेम कर ली, खेल भी ली, चले ऐसे कह देते हैं। बीनिश ने भी हमारे साथ गेम खेली और बड़ा मजा आया। अब जरा एक और गेम खेल लेते हैं, जरा ट्रुथ और डेयर हो जाए, देखते हैं कौन कितने पानी में है। तो सलमान, थोड़ी सी आपको जहमत करनी पड़ेगी, मेरे हवाले से आप जरा ट्विस्ट कर देंगे या 1 बाय 1 ही कर लेते हैं? मेरा ख्याल है हम मुकमुका कर लेते हैं। पहले सलमान से पूछ लेते हैं, हम इतने ज्यादा जो है वो अब मुश्किल में नहीं पड़ते। सलमान, ट्रुथ और डेयर? आई गेस मेरे डेयर का रिस्क नहीं लेता। ले वैसे मैं आपको कहूंगी ट्रुथ। ट्रुथ, ओके। आई हैव समथिंग फॉर यू टू आस्क। What do you hope your parents never find out? Sorry? About you. What do you Okay. hope your parents never finds about you? अच्छा, वो मैं बता दूंगा तो उन्हें पता चल जाएगा। अब ये देखिए, अब आपने खुद ट्रुथ लिया। अच्छा, आई गेस सारा कुछ उनको पता है। मैं अपने पेरेंट्स से काफी क्लोज हूँ और डर लग रहा है अभी? नहीं, डर नहीं लग दुख हो रहा है। आज तो शामत आ गई। मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा क्या है जो उनको नहीं पता। गया, बिल्कुल गया। चलो खैर, बता दो। काफी सोचना पड़ेगा मुझे। इतनी चीजें हैं, मतलब अपने को तो बहुत होशियार है ना। आज तो बस शामत आ गई है, बता दो सारी चीजें। आज तो चिकन तो बिरयानी तो गई आपकी, बिल्कुल। मैं स्मोकिंग नहीं करता, बट एक शूट पे मैंने स्मोकिंग की थी। इट वाज पार्ट ऑफ शूट, और आई गेस वो मेरा नहीं ख्याल उन्होंने देखा है, क्योंकि देखा होता तो मुझसे पूछते कि ये क्या किया तुमने। सही। तो ये चले, आपने बता दिया, वो क्लियर भी हो गया कि मैं करता नहीं हूँ। अब हमें नहीं पता कि सलमान ने ये स्टार्ट में क्यों कहा मैं करता नहीं। मैं स्मोकिंग नहीं करता। चलें जी, वेरी नाइस। बीनिश, ट्रुथ और डेयर? डेयर से मैं बहुत घबराती हूँ, इसलिए कर लें। मैं आपको हिंट दे रही हूँ, मजे का, कर लें, देख लें। चलें, ये बता दें, आपने लास्ट मैसेज किसको किया? लास्ट मैसेज किसको किया और क्यों, और क्या मैसेज किया? या अल्लाह, मैंने और बताना तो सच ही है। ऑफिस आने का किया होगा, मैं नहीं आ सकती ईद पे। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने एक्चुअली मेरा क्योंकि YouTube चैनल भी है, तो मैंने आने से पहले एक मिनिस्टर हैं, उनको मैसेज किया था कि मैं आपका आज इंटरव्यू करना चाह रही हूँ, तो अगर आप टाइम दे सकें। अच्छा, मैंने ये मैसेज किया था आने से पहले, वो अभी मोबाइल में लास्ट मैसेज हुई है। चलें, देखें, दोनों ने सच बोला, और ट्रुथ एंड डेयर का मकसद भी यही होता है कि अगर आप डेयरिंग हैं तो ट्रुथ बोले। मेरा ये मानना है कि इतने डेयरिंग हो जाएं कि आप सच बोल दें। उम्मीद करते हैं कि नाज़रीन आपको हमारा ये मजेदार प्रोग्राम पसंद आ रहा होगा, और हम मजे की बातें कर रहे हैं, मजे की गेम्स खेल रहे हैं। गेम्स खेलने का मतलब यही है कि रोजमर्रा हमें शायद इतना टाइम नहीं मिलता कि हम चिट चैट कर सकें, एक दूसरे की लाइफस्टाइल के बारे में जान सकें, एक दूसरे की जिंदगियों के हवाले से जान सकते हैं कि कौन क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में। ट्रस्ट नहीं हुआ, ये इतना अच्छा लग रहा है क्योंकि हम हमेशा ऑन टोज होते हैं, बिल्कुल शोज कर रहे होते हैं, और हमें बहुत एक होस्ट के ऊपर जो है वो बहुत जिम्मेदारी होती है। एग्जैक्टली। कि कोई, तो हम बहुत प्रेशर में होते हैं, और आज हमें ये चीज पहली बार जो है वो महसूस हो रही है कि इट्स रियली रिलैक्सिंग एंड गुड। मतलब अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल ऐसे ही, वाकई ASFE वर्ल्ड टीवी ने ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव, बिल्कुल ऐसे ही है कि हम जो मेजबान थे आज हम, और हम आते हुए थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे थे, लेकिन अब यकीन जाने का दिल नहीं कर बिल्कुल रहा। ऐसे ही, मतलब मैंने जिस तरह आपको बताया, फैमिली जिस तरह हमारी गैदरिंग होती है, तो मुझे ऐसे ही लग रहा है मैं अपनी फैमिली के साथ बैठा हूँ, ऐसा ही, और मजा आ रहा है। तो मजे कोई की बातें छोटा सा पैगाम अगर देना चाहें? पैगाम मेरा ये है कि इस टाइम पर हम बड़े क्रूशल टाइम से गुजर रहे हैं।
मतलब हमारा जो मुल्क पाकिस्तान है, अल्लाह ताला हम सबकी मुश्किलात जल्दी ख़त्म करे, और ये बड़ी नेमत है ये जो मुल्क है ना हमारे लिए। तो ये बड़ा क्रूशल टाइम है, इसमें हम सबको एक दूसरे की ज़रूरत है। हमें इस टाइम पर फ़िरका वारियत और ये जो हम पॉलिटिकल पार्टी, इसकी वजह से ये जो हमारे दरमियान हेट पैदा हुई है, और ये जो हमारे दरमियान एक दीवार है, मैं फलाना हूँ, मैं ये हूँ, मैं ऐसे ही उस चीज़ सबको ख़त्म करके आज इस ईद के मौके पर मैं कहता हूँ हम सबको एक यूनाइटेड नेशन, मतलब एक यूनिटी हमारे दरमियान वापस आएगी, तो मैं कहता हूँ हमसे बेहतरीन नेशन बहुत प्यारा मैसेज, बहुत तो ये ईद बेसिकली इसका मकसद भी यही अल्लाह ताला ने रखी, इसीलिए कि सब जो नाराज हैं या एक दूसरे से दूर भी हैं तो वो उनसे मिल बैठे, बातें करें, अपने गिले शिकवे दूर करें। हाशिम, जरा कोई गाना हो जाए इस हवाले से मजेदार सा। गिले शिकवे दूर करने की बात हो रही है, दोस्तों से मिलजुल करने की बात हो रही है, और टाइम स्पेंड करने की बात हो रही है। अक्सर ईद पर ना वाइफ्स का ये होता है कि मुझे कुछ लेके दो, लहंगा लेके दो, या कुछ लेके दो, या मैंने ये कॉलेज जाना है, उसके हवाले से। चलें जी, स्टार्ट कर दें फिर जल्दी से। हो इको हील दे नाल मैं कटिया है 1 साल वे, मैनू कदे ता ले जिया कर तू शॉपिंग मॉल वे, मेरे नाल दिया सब पार्लर सजदियां रहंदियां वे, हाईलाइट करा दे मेरे काले वाल वे, किद्दां सजा तेरे लिए सारे सूट पुराने हाय पुराने मैनू लहंगा ले दे महंगा जा मर जाने इन्ने पैसे दस तू किथे लेके जाने वे मर जाने वे मर जाने। हमने गिले शिकवों की बात की थी, और ये तो ज्यादा सारे गिला शिकवा आ गया एक गाने में इतनी सारी चीजें आ गई। थोड़ा सा लिटरेरी टच भी दे देते हैं अपने प्रोग्राम को। तो जरा हमें ये बता दे विनेश, ये शेरो शायरी का आगाज कैसे हुआ मुख्तसरन, और फिर उसके बाद कुछ अच्छा सा सुना भी। आज तो वैसे ईद का मौका है, और ये तो बहुत जाहिर है कि बचपन से लिख रहे हैं कुछ ना कुछ। पहली बात तो है कि सलमान ने बड़ी प्यारा मैसेज दिया, बिल्कुल बहुत अच्छा। और मैं समझती हूँ कि ईद का दिन खुशी का दिन है, और इस दिन को मोहब्बत का दिन भी होना है। ऐसा ही है, सारे रूठे हुए को मना लें, सबसे प्यार करें, प्यार का पैगाम बांटें। और मैं आज एक मतलब रेलिवेंट तो नहीं है ईद के साथ, लेकिन मैं अपना ही एक शेर सुना देती हूँ, और जो खुद मुझे बहुत पसंद है। ए सितारा शनास ये तो बता, ए सितारा शनास ये तो बता, मेरे हिस्से में मोहब्बत भी लिखी है कि नहीं, मुझसे सदियों में जमानों में मुक़य्यद होकर ये नजर उसकी कहीं मुझ पे रुकी है कि नहीं। दिल के बदले में अगर दिल ही दे दूं जो कहीं, दिल के बदले में अगर दिल ही दे दूं जो कहीं, इतने सौदे पे बता बात मुकी है कि नहीं। वाह वाह वाह, जबरदस्त जी, वेरी नाइस वेरी नाइस। और इसी के साथ जो हमारा ये प्रोग्राम है नाज़रीन अपने इख्तिताम की जानिब बढ़ रहा है। दिल नहीं चाह रहा आपसे यहाँ से दूर जाने को और इन मेहमानों को रुखसत करने का, बल्कि दिल कर रहा है कि आज का दिन पूरा ही इनके साथ स्पेंड करें और मजीद बातें करें, मजीद जो है वो शेरो शायरी हो जाए, कुछ गाने सुने और सलमान से अच्छी अच्छी बातें भी करें। लेकिन हर चीज़ का एक एंड है और हमें भी इस प्रोग्राम को वाइंड अप करना है। तो जब हम इख्तिताम की जानिब बढ़ेंगे यही पैगाम देंगे आपको कि हम जब भी बात करते हैं कि ईद का मौका है या फिर ये मिल बैठने का मौका है, गिले शिकवे दूर करने का मौका है, तो इसमें हमें ये देखना है कि हमारे वो बहन भाई जो हमारे मुल्क का हिस्सा हैं, हमारे प्यारे हैं, लेकिन वो किसी भी वजह से, किसी भी रीज़न के तहत ईद की खुशियों को नहीं सेलिब्रेट करें, तो कुछ वक्त उनके लिए भी निकालें, उनके पास बैठें, उनके घर जाएं, उनसे मेल मिलाप करें, कुछ अच्छा पका के ले जाएं, कुछ अच्छा बना के उनके साथ भी शेयर करें, ताकि इस ईद को और बल्कि हर मौके की खुशी को हम दोबारा कर सकें। इसी मैसेज के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे और जाते जाते हम हाशिम से रिक्वेस्ट करेंगे कि उनका जो अपकमिंग सॉन्ग है वो हमें सुनाएं और इस मज़ेदार से प्रोग्राम का एंड करें। जी हाशिम, ओवर टू यू। यारा तेरी कसम मैं रूह सी तू मेरा जिस्म, यारा तेरी कसम मैं रूह सी तू मेरा जिस्म,
मैं रूह सी तू मेरा जिस्म, तेरा यूं बिछड़ जाना कुछ ठीक नहीं है, जो ना तुझ पे वार सकूं ऐसी कोई चीज नहीं है। गर हो खुदा को मंजूर मैं हो जाऊं तेरे लिए दफन यारा तेरी कसम, मैं रूह सी तू मेरा जिस्म, मैं रूह सी तू मेरा जिस्म, तेरे लिए हर हद को पार मैं कर जाऊंगा, दुनिया से क्या खुद से भी मैं लड़ जाऊंगा, तेरे लिए हर हद को पार मैं कर जाऊंगा, दुनिया से क्या खुद से भी मैं लड़ जाऊंगा, चाहे दिखता है तेरे बदन पे लेकिन लगा है मेरे जख्म, यारा तेरी कसम, मैं रूह सी तू मेरा जिस्म। थैंक यू। वंडरफुल यार, जबरदस्त।